अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूनिट नंबर 6 है कम्युनिटी का। दैट इज अडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। अच्छा तो इस यूनिट में से वैसे आपके 3 MCQs आने हैं, नो एमसीक्यूज, लेकिन फिर भी हम ये यूनिट करेंगे, ठीक है। ये लास्ट यूनिट रह गया आपका, अब बाकी आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो कुछ हम ये यूनिट जो है, क्योंकि आपकी जो नवीद आलम की बुक है वहां पे नहीं है ये, तो मैं आपको इसके नोट शेयर कर दूंगी। कुछ तो इसका पार्ट हम नवीद आलम से कवर, कुछ इसका पार्ट हम लोग अमजद बेग से कवर करेंगे। नोट नवीद आलम पे ये बुक पे, नवीद आलम बुक में ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ तो हम यहाँ से कवर कर लेंगे और उसके अलावा हम लोग इसका एक स्लाइड है, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैंने बनाई थी वो, तो वहां से कवर कर लेंगे कुछ हम, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली आपको पहले भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें से 3 MCQs आने हैं, कोई एससीक्यू नहीं आना। इन केस अगर आ जाए तो आप लोगों ने पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको भी अच्छे से आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको होगा, तो ये तो चैप्टर उसी से ही रिलेट कर रहा है। अच्छा तो हम देखते हैं सबसे पहले अमजद बेग पे रिप्रोडक्टिव एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। Adolescent reproductive health and reproductive health refers to the physical and emotional well-being of adolescents and include their ability to remain free from unwanted pregnancy, unsafe abortion, sexually transmitted diseases, and all forms of the sexual violence and coercion. Coercion का मतलब होता है दबाव डालना, जबरदस्ती किसी पे कोई बात मुसल्लत करना। तो अडोलिसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर हम लोग जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जैसे प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन अबॉर्शन है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हमारी डिजीजेस होती हैं, उसके बारे में हमने सारी मतलब के सेफ मेथड जो है वो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ताकि एक जो अडोलिसेंट है उसकी सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों ही सेफ हों, ठीक है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। दैट इज कॉल्ड एडोलिसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हमारे पास इसमें टर्म है एक, सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है। सेक्सुअल हेल्थ बेसिकली क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेट होती है हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और सोशल वेलबींग, जो कि हमारी सेक्सुअलिटी से रिलेट कर रही होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देखते कि इसमें कोई डिजीज नहीं है, इन्फीमिटी या वीकनेस नहीं है तो इट इज कॉल्ड सेक्सुअल हेल्थ। नहीं, बल्कि हम लोग फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली भी हम स्टेबल हों, हर लिहाज से हमारा जो सेक्सुअल पैटर्न है वो मतलब कि इफेक्टिव होगा, तो हमारी सेक्सुअल हेल्थ क्या होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है। ये नहीं है कि अगर हमें डिजीज नहीं है तो हमारी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो अच्छी है, बल्कि इसमें से सारे हमारे एस्पेक्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं, जो हेल्थ की डायमेंशंस है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कंटेंट में, कि इसमें 3 बेसिकली इसके टॉपिक्स हैं जिसमें हमने डिस्कस करना है। चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, कॉमन प्रॉब्लम्स अकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड नर्सिंग केयर एंड काउंसलिंग। ये 3 इसके आपके कंटेंट आउटलाइंस हैं जो हमने कवर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने सेक्सुअल हेल्थ देख ली। देन हमने अब देखना है कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं प्यूबर्टी के दौरान। अब मेल में अलग आते हैं, और फीमेल में अलग से आएंगे चेंजेस। मेल में क्या चेंजेस आएंगे कि उनके वॉइस जो है वो लाउड होगी, ठीक है। इसी तरह हेयर उसके फेस में आना शुरू हो जाते हैं, एक्जिला में, ग्रोइन में, चेस्ट पे। और उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी इनलार्जमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह डिस्चार्ज और फर्टिलाइज, जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की तरफ जाता है, तो उसमें ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छा। और उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फीमेल के अंदर अब क्या क्या चेंजेस आती हैं। फीमेल में जो है वो उसकी भी वॉइस जो है, अब क्योंकि मेल की वॉइस लाउड होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फीमेल जो है उसकी सॉफ्ट वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्जिला पे, ग्रोइन पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट होती है। उसके अलावा मेंसेस जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के काबिल हो जाती है, जो हमारी हम एडोलेसेंट के अंदर होती हैं फीमेल्स। प्रोड्यूस ओवा सेल एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। अब हमने उसका ऑब्जेक्टिव थर्ड वाला पढ़ा था कि
प्रॉब्लम्स कौन कौन सी अकर होती हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, लाइक मेंसेस, आपकी एक्नी एक्नी स्पॉट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं जब आप लोग प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं। टाइट बैंडेज ड्यूरिंग मेंसेस, उसके अलावा प्रेगनेंसी का भी रिस्क होता है। तो ये सारी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स है। अभी यहाँ पे तो आपको जस्ट इसकी मतलब कि ओवरव्यू दिया गया है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं मेल और फीमेल में, ठीक है। वो हम आगे उस स्लाइड के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी। जस्ट यहाँ पे आपको ओवरव्यू के तौर पे मैंने बताया। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी आपका तो यही आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि चेंजेस क्या क्या आती हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है। तो आपने वो चेंजेस जो है वो अच्छे से याद करनी है, ओके। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेट द नर्सिंग केयर एंड काउंसलिंग। मतलब कि अब क्या हम नर्सिंग केयर देंगे, हम जो है एक वुमेन को प्रॉपर प्यूबर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये एक नेचुरल ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, सो डोंट थिंक इट इज डिजीज। फिर हम लोग क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे नर्सिंग केयर के बारे में ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड। उसके अलावा हम लोग नर्सिंग केयर देंगे फॉर डेली फेस वॉश विद सोप टू प्रिवेंट फ्रॉम द फेस एक्ने। अब जो जो उसे प्रॉब्लम्स आ रही थी बेसिकली हमने उसका सोल्यूशन उसको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके अलावा हम उसको प्रॉपर जो है ना प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट और फैमिली को, ठीक है। उसको मतलब बताएंगे कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपने जो है वो लाइट वर्क करना है, ज्यादा हैवी वर्क नहीं करना। उसके अलावा टाइट बैंडेज या सैनिटरी मोड्स वगैरह यूज करने हैं ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। और अपनी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। प्रिवेंट ब्रेस्ट फ्रॉम एनी फोर्सेबल प्रेशर बिकॉज इट प्रोड्यूस ब्रेस्ट एब्सेस और कैंसर चेंजेस। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने उसे बताना है कि प्रिवेंट फ्रॉम इंटरकोर्स अप टू फुल ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, अप टू 18 और 20 ईयर्स अडल्ट। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी यहाँ तक। अच्छा, अब इसका इतना ही था। मैं आपको स्लाइड से इसका बताती हूँ क्या क्या हमने स्लाइड से इसका कवर करना है, ठीक है। ये स्लाइड मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूँ। वहां पे हमने जनरल पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि चेंजेस जो है वो किस बेस पे आती हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें जस्ट हमने इस कंटेंट के अंदर हमने पढ़ लिया चेंजेस क्या क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या कर होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि एडोलिसेंट हेल्थ जो है वो क्या होती है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा हम ये देखेंगे प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी के स्टेजेस क्या हैं, ये सारी चीजें भी आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं एडोलिसेंट हेल्थ। एडोलिसेंट हेल्थ बेसिकली जो है ना इज द फेज ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। मतलब 10 to 19 ईयर्स का जो आपका एज होती है ना वो बेसिकली वो आपके एडोलिसेंट की एज होती है, ठीक है। और ये यूनिक स्टेज होती है डेवलपमेंट की, ठीक है, और इम्पोर्टेंट होती है फॉर द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि एडोलिसेंट हेल्थ है क्या बेसिकली। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं बेसिकली एडोलिसेंस के अंदर। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो होती है अर्ली एडोलिसेंस की, ठीक है। देन हमारे पास होती है जनरली जो कि अर्ली एडोलिसेंस की होती है, हमारे पास मिडल एडोलिसेंस की होती है और उसके बाद लेट एडोलिसेंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी स्टेजेस होती हैं एडोलिसेंस की। बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। अर्ली एडोलिसेंस जिसमें जो कि एज 11 to 14 होती है। फिर मिडल एडोलिसेंस आ जाती है जिसमें एज जो है आपकी 15 to 17 होती है। देन लेट एडोलिसेंस आ जाती है जिसके अंदर आपकी एज जो होती है 18 to 21 होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे एडोलिसेंस जो होती है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये डिटरमिन कर रहा होता है पर्सन को, ठीक है। और उसमें पर्सन जो है उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए बेसिकली एडोलेसेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही होती है और वो हेल्थ टास्क परफॉर्म कर रहा होता है इसके अंदर। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है बेसिकली, ठीक है। प्यूबर्टी बेसिकली वो टाइम होता है जब चाइल्ड आप जो है वो एक सीरीज से गुजरता है, ठीक है। उसमें चेंजेस आती हैं, नेचुरली भी आती हैं और हेल्थ चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब वो चेंजेस कौन कौन सी आती हैं, उसमें फिजिकल चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। फिजिकल आ सकती हैं, साइकोलॉजिकल आ सकती हैं, इमोशनल आ सकती हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा टुवर्ड अडल्टहुड, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जब वो ग्रो करेगा तो प्यूबर्टी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम देखेंगे, अब हम प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस पढ़ते हैं। अब वहां पे तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि अमजद बेग से जो है वो हमने इसका जस्ट ओवरव्यू लिया था, ठीक है, कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं इसमें। मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स के अंदर अलग होती हैं, और उसके अलावा बॉयज के अंदर अलग से चेंजेस आती हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग के साथ कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं बेसिकली। तो ये आपने मेन चेंजेस जो है ना विद हेडिंग्स याद रखनी है। एक तो फिजिकल चेंजेस आती हैं सबसे पहले, तो जिसमें फिजिकल ग्रोथ में चेंजेस आती हैं, आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है इनसाइड और आउटसाइड द चिल्ड्रंस बॉडी। उसके अलावा क्या होता है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स में चेंजेस आती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी ब्रेन चेंजेस आती हैं और सोशल और इमोशनल चेंजेस आती हैं आपके प्यूबर्टी के अंदर। और ये दोनों ही और ये सब चेंजेस जो होती हैं इसको आप अलग से हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्यूबर्टी स्टार्ट कब होती है। ये स्टार्ट होती है 11 to 12 years फॉर बॉयज, बट इट्स नॉर्मल फॉर द स्टार्ट प्यूबर्टी टू रेंज फ्रॉम 8 to 13 इन गर्ल्स एंड 9 to 14 इन द बॉयज। अब ये भी आपको जो है पता होना चाहिए कि कब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग अब चेंजेस पढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसके वर्ड से शो हो रहा है फिजिकल चेंजेस, यानी कि हमारे अपने बॉडी ऑर्गन्स के अंदर चेंजेस आती हैं। तो इसमें फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर क्या होगा कि ब्रेस्ट जो है वो उसकी इनलार्जमेंट होगी। और ये कब चेंजेस आती है, मैंने आपको बताया था कि प्यूबर्टी स्टार्ट होती है फीमेल में 10 to 11 years में, ठीक है। तो आपने ये एज भी याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं फिजिकली वुमेन में। तो वुमेन और गर्ल इन अडोलेसेंस इन द प्यूबर्टी। अच्छा, अब ब्रेस्ट जो होती है वो डिवेल्प होना शुरू हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और ये फर्स्ट विजिबल साइन होता है प्यूबर्टी का, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज नॉर्मल फॉर द लेफ्ट एंड राइट ब्रेस्ट टू ग्रो एट द डिफरेंट स्पीड। इट इज आल्सो कॉमन फॉर द ब्रेस्ट टू बी अ बिट टेंडर एज दे डिवेल्प। जैसे जैसे ग्रोथ अकर हो रही होती है कुछ बॉडी के पार्ट्स जैसे कि हेड, फेस, हैंड्स, ये भी मतलब कि ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा मतलब कि ग्रो करते हैं लिम्स और टोर्सो की निस्बत, ठीक है। तो दिस माइट रिजल्ट इन योर चाइल्ड लुकिंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन फॉर अ व्हाइल। तो अब जब वो उसकी चेंजेस अगर हो रही होती हैं तो थोड़ा खुद को अजीब सा महसूस करेगा, ठीक है। एवरेज गर्ल्स जो होती हैं वो कितना ग्रो करती हैं, 5 to 20 सेंटीमीटर। दे यूजुअली स्टॉप ग्रोइंग एट अराउंड 6 to 13 ठीक है। द बॉडी शेप विल चेंज, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स हिप्स विल वाइडन। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होते हैं वो फीमेल के अंदर चेंज होते हैं। उसकी बॉडी की शेप चेंज हुई, उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें वुल्वा आ जाता है, ठीक है। प्यूबिक हेयर्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर विल गेट डार्कर एंड थिकर ओवर टाइम। अब हम देखेंगे कि around 12 to 14 years, about 2 years after the breast development start, hair will start growing under the arms. A clear or white discharge from the vagina starts several months before the period start. If the discharge bothers your child, you could suggest your child uses a panty liner. Okay? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे पीरियड्स जो होते हैं। बेसिकली पीरियड्स विल स्टार्ट विद इन 2 years of breast ग्रोथ स्टार्टिंग, बट कैन टेक अप टू 4 years। जैसे मतलब कि जब आपकी ब्रेस्ट की ग्रोथ स्टार्ट होती है ना, तो उसी में मतलब कि 2 years के अंदर अंदर आपकी पीरियड जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, बॉयज के अंदर अब हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस कौन कौन सी आती है। 11 to 12 years के अकॉर्डिंग उसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, प्यूबिक हेयर वहां पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब उसकी एज होती है 12 से 14, तो क्या होता है कि उसकी ग्रोथ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है होना, ठीक है। यानी कि वो जो बॉयज है वो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे कि वो ज्यादा, आपको पता है वो गर्ल से भी ज्यादा बच्चे, अक्सर आपने नोट किया होगा कि उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती है। देयर चेस्ट एंड शोल्डर्स विल गेट ब्रॉडर, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ योर चाइल्ड बॉडी लाइक देयर हेड, फेस एंड हैंड्स माइट ग्रो फास्टर देन लिम्स एंड टोर्सो। दिस माइट रिजल्ट इन योर चाइल्ड लुकिंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन फॉर अ व्हाइल। ऑन एन एवरेज ये कितना ग्रो करते हैं, अब गर्ल्स का अलग था ऊपर हमने पढ़ा और बॉयज का अलग है, तो इसी तरह आपने इसको अपने माइंड में रखना है। 10 to 30 सेंटीमीटर, they usually growing stop growing around 18 to 20 years. It's common for the boys to have minor breast development.
अच्छा, अब 13 से 15 ईयर्स के अराउंड क्या चेंजेस आएंगे, और फिर 14 से 15 ईयर्स में हम देखेंगे। 13 से 15 ईयर्स के अंदर हेयर हेयर जो होते हैं वो उसके बॉडी पार्ट्स में आना स्टार्ट हो जाते हैं, अंडर आर्म, फेस पे, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, लेग एंड आर्म विल बी हैव थिकर, हैव hair will thicken. Some young men will grow more body into their early 20s. The hormone testosterone वो भी प्रोड्यूस होता है, वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस, और इससे क्या होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। देन 14 to 15 ईयर्स के अंदर क्या होता है कि जो लेरिंग्स, जिसे हम आदम्स एप्पल और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो ज्यादा मतलब ऑब्वियस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और लेरिंग्स जो है वो भी लार्जर होता है, ठीक है, और वॉइस विल ब्रेक एंड इवेंचुअली बिकमिंग डीपर। अच्छा, उसके बाद इमोशनल चेंजेस भी आती हैं। Emotional changes that occur during the puberty, like feeling overly sensitive, looking for an identity, feeling uncertain, peer pressure, conflicting thoughts, इस तरह से आपको फेस करना पड़ता है। Mood swings, feeling conscious about self, getting sexual feelings. Social changes that occur during the puberty, वो कौन सी होती हैं? यानी कि जैसे टीन एज में वो टीन्स ग्रो ओल्डर, पेरेंट्स एक्सेप्ट मोर फ्रॉम देम, वो उनको ज्यादा इंडिपेंडेंसी मतलब के पे फोकस करना पड़ता है। पीयर रिलेशनशिप और स्पेंड मोर टाइम विद पीयर्स, बिगन एक्सप्लोरिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स, अडॉप्ट क्लोथिंग स्टाइल्स एंड सब कल्चर्स। हाँ बच्चों, बस आज का आपका इतना ही लेक्चर था, और इट्स वेरी इजी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आपने दोबारा मुझसे डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस पढ़ी हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस पढ़ी, फिर हमने सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि एनलार्जमेंट होती है फिजिकल चेंजेस के अंदर ही, फिर हमने ब्रेन चेंजेस, फिर सोशल और इमोशनल चेंजेस के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको चेंजेस आ जाती हैं कि चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग इन द प्यूबर्टी, तो आपने ये सारी चेंजेस जो है वो लिख लेनी है, ठीक है। और आपको भी याद हो गई होंगी, आई होप। अब आपको ये भी पता चल गया प्यूबर्टी क्या होती है, एडोलेसेंट हेल्थ क्या होती है, और कब स्टार्ट होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसकी कितनी स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, अर्ली एडोलेसेंस, उसके बाद मिडिल एडोलेसेंस, ठीक है, और उसके बाद लेट एडोलेसेंस। और जैसे हमने इसकी स्टेजेस पढ़ी हैं उसी तरह से हमने उसमें चेंजेस पढ़ी हैं कि कौन कौन सी स्टेज वाइज चेंजेस आती हैं, ठीक है। फिर हमें एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में पढ़ा है। ओके, थैंक यू सो मच।